नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि टोटल बेरोजगार लोगों में 85% तो सिर्फ और सिर्फ यूथ है हमारा, यानी कि वो लोग जो यंग हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस टोटल यूथ में भी 80% लोग ऐसे हैं जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, मतलब वो जो पहले ही हजारों लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च कर चुके हैं और अब धक्के खा रहे हैं, नौकरियों के लिए वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब इंडिया में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है उसके पास। साथ ही दोस्तों, जॉब करने की बजाय बिजनेस करना भी उतना आसान नहीं है, खासकर तब जब उसकी शुरुआत ही हमसे हो रही है। मन में डर रहता है कि बिजनेस फेल ना हो जाए, फेल हो गया तो यहां पर लगा पैसा भी डूब जाएगा और इसके बाद फिर बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार भी बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके माइंड में कुछ बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है और उस आइडिया से लोगों की कोई बड़ी जरूरत पूरी हो रही है, तब तो ऐसा हो सकता है कि आप उस पर कोई बिजनेस खोलो और बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाओ। लेकिन हर कोई इतनी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख पाता, तो उनके लिए एक सेफ तरीका यह है कि वह कुछ ऐसे बिजनेसेस को स्टडी करें जो कंपैरेटिव पिछले कई सालों से लगातार बने हुए हैं और फ्यूचर में भी इनके बने रहने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर इस तरह का कोई बिजनेस हम खोलते हैं तो इसमें रिस्क हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा होगी उसकी, और आपको इसमें पैसा लगाने से पहले बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह के बिजनेस आइडियाज के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हमेशा की तरह आज की यह वीडियो भी बहुत वैल्यू देगी आपको, इसलिए एंड तक इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना। दोस्तों, पहले नंबर के बिजनेस आइडिया की बात करते हैं। बिजनेस की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप मार्जिन कितना निकाल रहे हो। उसमें अगर आपकी सेल्स अच्छी हो रही है बट मार्जिन बहुत कम है, तो इसको एक लेवल तक पहुंचाने में सालों लग जाएंगे। दोस्तों, बेकरी एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस का मार्जिन रेट 20 से 40% है, जो कंपैरेटिव काफी ज्यादा है, और ये बिजनेस 15% की ग्रोथ से हर साल बढ़ रहा है। बेकरीज के बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही एक अच्छे कस्टमर बेस के साथ लगातार ग्रो कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज्यादा कस्टमर्स किस बेकरी पर जाते दिख रहे हैं। एक बार आपने यह जान लिया तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि यहां पर किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है। अब अगला स्टेप उस बेकरी के बिजनेस मॉडल को समझना होगा। आपको समझना होगा कि ऐसा क्या खास कर रहे हैं वो जो बाकी बेकरीज नहीं कर रही, और ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस बेकरी को ही ज्वाइन कर लो, सिर्फ लर्निंग्स लेने के लिए। आपको बिजनेस मॉडल समझने में मुश्किल से 4 से 6 महीने लगेंगे। इसके बाद आपके पास एक पूरा ब्लूप्रिंट होगा और यह भी अंदाजा होगा कि अब यहां कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप इसको छोटे स्केल पर शुरू करते हो तो लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए होने ही चाहिए। दोस्तों, अब हम बिजनेस आइडिया नंबर 2 की बात करते हैं। बिजनेस में हमेशा हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला। ज्यादा जल्दी ग्रो होने के लिए आपको स्मार्ट वर्क का सहारा लेना पड़ता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर कुछ खरीदना होता है तो बाहर जाने की बजाय वह फोन निकालते हैं और उसको ऑनलाइन देखने लगते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन उनको काफी वैरायटीज मिल जाती है। तो ऐसे में ई कॉमर्स भी एक ऐसा बिजनेस है जो शायद कभी बंद नहीं होने वाला, और इसकी अगर आप सालाना ग्रोथ पर नजर डालोगे तो वो 15% से भी ज्यादा है। इसके लिए आपको अपना टाइम होलसेल मार्केट में लगाना होगा और कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना होगा जिस पर मार्जिन अच्छा हो और कंपटीशन भी कम हो। एक बार आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद खुद की वेबसाइट बनाकर आप मार्केटिंग भी करवा सकते हो, जिसमें एवरेज कॉस्ट आपकी 30 से 50,000 तक आएगी। एक बार आपको बिजनेस की बारीकी समझ आ गई तो इन फ्यूचर आप इतना कमाओगे जिसकी कोई हद नहीं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।